मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक बुधवार को जबलपुर में हुई और मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद इस पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। मध्य प्रदेश में जो किसान मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे उनको प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसके लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रहे हैं। प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी और इसका उद्देश्य मोटे अन्न के प्रति रुचि बढ़ाना है। मध्य प्रदेश सरकार हर साल अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती सम्मान देगी। ये सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे। दोनों वीरांगनाओं पर अध्ययन के लिए सभी विश्वविद्यालयों में फेलोशिप शुरू होगी और इसके साथ ही स्कूल कॉलेज के सिलेबस में दोनों वीरांगनाओं की जीवन गाथा शामिल की जाएगी। रानी दुर्गावती और रानी अवंतिकाबाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की है। अपनी साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और रानी दुर्गावती सम्मान यह भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती हैं, उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करेगी। हमारे आदिवासी भाई जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4,000 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। पहले ये 3,000 प्रति मानक बोरा थी। 2013 में 1250 प्रति मानक बोरा थी। हमने इसको बढ़ाकर 3,000 की थी और अब 4,000 कर रहे हैं। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को जबलपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रोड शो किया और जन आभार यात्रा में भी शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में 400 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया, जहां उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि 22 जनवरी को लोग दिवाली मनाएंगे। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि भगवान राम की चरण पड़ने वाली हर जगह को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। संस्कार धानी जबलपुर में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हमारे इधर जबलपुर में बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संभागीय बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि ये रानी दुर्गावती की नगरी है और रानी अवंतीबाई की बलिदान का स्थल है। वहीं जबलपुर और आसपास के संभाग में विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। भविष्य में यहां रोजगार के क्या साधन हो सकते हैं, कानून व्यवस्था और रोजगार की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने आगे ये भी कहा है कि हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। हम मध्य प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया है। हर जिले में विकास का काम तेजी से होगा। मामलों को लेकर के हमने बैठक आहूत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार के सभी अधिकारी, सभी के साथ हमने विचार विमर्श किया है और निश्चित रूप से हम प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकास परक प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं और उन्हीं की उस संकल्पना के आधार पर ये जिले जिले संभाग के अंदर एक अभियान चला रहा है। मुझे संतोष है कि आज सभी प्रकार के विधायक, माननीय सांसद, मंत्रीगण सबने मिलकर के विचार विमर्श किया है, प्रेजेंटेशन देखा है। इधर बुधनी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ताजा बयान में राज तिलक और वनवास का जिक्र किया है। इस दौरान वह
कुछ बड़ा होने का संकेत भी देते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। योजना लॉन्च करने वाले और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान भले अब मध्य प्रदेश के सीएम नहीं हैं, लेकिन उनके बयान सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। शिवराज ने मंगलवार को बुधनी के शाहगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने राज तिलक और वनवास का जिक्र किया। उन्होंने कुछ बड़ा मिलने की ओर भी इशारा किया। सवाल यही है कि आखिर इसके मायने क्या है। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या शिवराज यहाँ ये भरोसा दिलाते भी नजर आए कि कोई योजना बंद नहीं होगी। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं। शिवराज ने लाडली बहनों से ये भी कहा कि तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हालांकि शिवराज की ये बातें सुनकर लाडली बहनें गले लगकर रो पड़ी। उधर शिवराज की बातों पर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब ये लाडली बहनाएं जो है जब तक रोएंगी उनको पैसे दिलवाएंगे। 3000 रुपये क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? दिलवाएं तो उनका रोना बंद हो। वो दूसरी चीज़ ये है कि राज तिलक तो भगवान राम का हुआ था और वो होते होते बन चले गए थे। तो इसका मतलब है कि शिवराज जी मानते हैं कि वो रामचंद्र जी के समकक्ष हैं, रामचंद्र जी के समतुल्य हैं। लेकिन जो है यहाँ पे तो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तो ठहाके लगा रहे हैं और जो है दादा के आंसू सूख नहीं रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज जी सहज रूप से, सरल रूप से, हमेशा से ही जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, नहीं हैं तब भी, अपनी बात को कहते हैं। और ये तो सहज बात कही उन्होंने कि राज तिलक होते होते वनवास हुआ था, लेकिन वो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता भाव से उसको लेते हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करता रहूँगा। और पहले उन्होंने कहा कि मैं न मुख्यमंत्री पद की दौड़ में था न हूँ। इसलिए पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको पूरा करते हैं और इसको किसी भी अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पद नहीं मिलने से शिवराज के अंदर टीस तो है, लेकिन उन्हें इस बात का भी संतोष है कि सरकार बीजेपी की है और आगे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हो सकता है दिल्ली नेतृत्व ने उन्हें ये आश्वासन भी दिया हो। ये भी हो सकता है कि शिवराज अपनी मामा इमेज को बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24x7 भोपाल। पूछी औकात और गिरी गाज। जी हां, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अफसरशाही की गैर जिम्मेदारी पर सख्त रवैया अपना रहे हैं। शाजापुर में हड़ताल के दौरान कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक ड्राइवर की औकात पूछ ली थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर को हटा दिया है। सीएम ने कहा है कि ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं गुना की पूर्व आरटीओ पर भी आपराधिक मामला दर्ज हो गया है। यानी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के अफसरों को अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। वहीं कांग्रेस इन घटनाओं पर तंज जरूर कस रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गरीब से पूछी औकात, मोहन सरकार की गिरीगाज। शाजापुर कलेक्टर को हटाया, अंतिम व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाया। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को राज्य सरकार ने हटा दिया है। उनकी जगह नरसिंहपुर कलेक्टर रिजू बाफना को शाजापुर भेजा है। बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान मंगलवार को एक बैठक में कन्याल और ड्राइवर्स के बीच गहमागहमी हो गई थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा था कि समझ क्या रखा है, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं है, कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे। ये वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार सुबह किशोर कन्याल को हटाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद मजदूर का बेटा हूँ।
जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है, इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। इधर सीएम के एक्शन पर सियासी गलियारों में भी चर्चा गर्म है। बीजेपी इसे अंतिम व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने का नाम दे रही है, वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया अलग है। स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया है कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है और उनके साथ कोई भी गलत भाषा में बात करने वाला अफसर या अधिकारी स्वीकारा नहीं जाएगा। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्शन है वो स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, आम आदमी ही प्राथमिकता इस सरकार की रहेगा। जो भी अधिकारी किसी भी पद पर क्यों ना हो, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो व्यवहार है वो जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि जो पदों पे बैठे हुए अधिकारी लोग हैं वो भी बहुत मदान हो गए हैं। लेकिन किसी कलेक्टर को हटाया जाना केवल एक नमूना मात्र पेश किया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने एक्शन को लेकर चर्चा में है। गुना बस हादसे में भी कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया गया था, जिसकी तारीफ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी की थी। कैलाश विजयवर्गीय तो अफसरशाही पर अपने तीखे बयान के लिए पहले से ही जाने जाते रहे हैं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि अफसरों के भरोसे योजना का बंटाधार हो जाता है। तो क्या माना जाए कि मोहन सरकार अफसरशाही को झेलने के मूड में नहीं है? और ताजा कार्रवाई इस बात का संदेश है कि सरकार अंतिम व्यक्ति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि रिटायर्ड जज और IAS अफसर ने भी ईवीएम को लेकर सवाल किए हैं। वहीं कांग्रेस के साथ 18 अन्य दलों ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है, लेकिन समय नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों अनुभवी नेता हैं। प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम बन रही है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी दोनों 50 के आसपास के हैं, अवसर दिया गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी जी। इधर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इसके लिए जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा के माध्यम से हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी तरह विदिशा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। इंडस्ट्रियल एरिया के वागरी तक निकली इस 10 किलोमीटर की यात्रा में राज्यपाल मंगूबाई पटेल भी शामिल है। इस दौरान विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और जिला पंचायत CEO योगेश फरसत मौजूद रहे हैं। अपने भाषण में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मोदी सरकार की योजनाओं की हितग्राहियों को जानकारी भी दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बागरी गांव में आई है। आप सबने जोरदार स्वागत किया है। क्या है आप यात्रा का मेन उद्देश्य? इतनी सारी योजना जो है टीवी पर भी आपने देखा है, पेपर में भी बांटते होंगे। केंद्र की योजना और राज्य सरकार की योजना भी, सारे मध्य प्रदेश में कितनी योजना चल रही है। इधर सिमरिया से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। आरोप भोपाल
कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने लगाया है। आरोप के मुताबिक विधायक अभय मिश्रा ने साल 2019 में एक प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए थे, लेकिन उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। वहीं अब जमीन खाली करने के लिए दबंगई का सहारा लिया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक उसके पास इस डील से संबंधित वीडियो मौजूद है। इसके बावजूद पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर सपरिवार धरना देने की चेतावनी दी है। राजकुमार सैनी नाम के व्यक्ति को उन्होंने बेच दिया है वो प्रॉपर्टी, और अब ये लोग गुंडागर्दी करने के लिए वहाँ हमारा कब्जा छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। हमको धमकी दे रहे हैं, तो वहाँ हमारे परिवार वालों को, घर वालों को तमाम जगह जगह रेकी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम जान से मार देंगे। हमने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, हमारी टीआई साहब से भी हुई, सबको हमने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यदि ये कार्रवाई तत्काल नहीं होती एक हफ्ते के अंदर, तो हम मित्रों और परिवारजनों के साथ कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देंगे, और हमारे पास अब दूसरा कोई चारा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए जो है मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे विधायक को कांग्रेस भी निष्कासित करे, और तत्काल जो है तो इधर परासिया के भाजीपानी ग्राम पंचायत इलाके में जमीन धंसने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जमीन धंसने से घरों में दरार आ गई है और कई मकान क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने घर खाली कर दिए हैं। उन्हें इस कड़ाके की ठंड में टेंट में रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जमीन धंसने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है और एसडीएम के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच टीम भेजी गई है। साथ ही वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक से बातचीत की जा रही है। तीन चार दिन पहले की बात है, तो हल्की सी दरार वगैरह आई थी, और रात में अचानक बहुत सारा समझ में नहीं आया, और सुबह देखा तो पूरा दरारें बहुत ज़्यादा हो गई। अब देखते 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 वो धीरे धीरे फिसलने लगा। फिसलते फिसलते 3-4 दिन में पूरा आज गिर ही गया मकान। रात में दरारें देखे हमने, दरारें आई, अब उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बढ़ी 10 बजे रात में, सुबह ज़्यादा हो गई। फिर हम दूसरे दिन तो बस अचानक वो हो गया। अब हम निकले का सामान निकालें, हमने तो कोई सामान थोड़ा बहुत निकाले, नहीं तो कुछ निकाल नहीं पाए, सामान सब अंदर ही रह गया। और मेरे घर में 4-5 दिन से दरारें बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, ज़मीन भी फट रही है। तो सब पटवारी साहब भी आए, पंचायत वाले भी आए, अभी तक कहीं से सहयोग नहीं मिला है, और हम टेंट लगा के रह रहे हैं यहाँ पर। और हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कि हमारा सहयोग करे। इधर ईओडब्ल्यू की टीम ने कृषि उपज मंडी के लेखापाल हरीश कुमार वशिष्ठ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सफाई कर्मी ठेकेदार की 6 महीने की राशि को रिलीज करने के बदले में 78,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बुधवार को इसकी पहली किश्त 20,000 के साथ ईओडब्ल्यू की टीम ने पकड़ लिया है। वहीं पीड़ित ने ईओडब्ल्यू उज्जैन में शिकायत दर्ज की थी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की खबर।